आरोप लगे हैं। सरकार ने आखिरकार, अगर उनके पास 2018 से दस्तावेज थे तो सीबीआई के पास ये दस्तावेज थे, सीबीआई और ईडी से जांच क्यों नहीं कराई कि सुषेण गुप्ता ने आखिरकार 65 करोड़ रुपए किस मद में ले लिए, अगर बिचौलिए इसके अंदर नहीं थे तो? देखिए दीपक जी, दो बातें हैं। कांग्रेस पार्टी और उसका इतिहास जो है, शुरू से जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी कांग्रेस के समय में रही है, उसमें उन्होंने बार बार बिचौलियों को सामने रखा। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का बारे में कोई फोकस नहीं किया। उन्होंने कोई ऐसा क्लॉज नहीं रखा अपने किसी भी उनके वर्क एग्रीमेंट में। देखिए, जहां पर जो पार्ट्स और पुर्जे जो है यह हिंदुस्तान में आएंगे या बनाए जाएंगे, ऐसे में उन्होंने कोशिश ये की कि बार बार जो है बिचौलिए के थ्रू जो है वो पैसा कमाया करेंगे। इसमें जो 65 करोड़ जो उन्होंने लिया, और उसके रिपोर्ट में अगर आप पढ़िए तो रिपोर्ट में बहुत साफ लिखा हुआ है कि अगर हम नहीं देंगे तो जेल भेज दिया जाएगा। ऑफिस में बैठे बड़े लोग जो हमको प्रेशराइज कर रहे हैं, पूरी रिपोर्ट अगर पढ़िएगा तो कांग्रेस पार्टी 2012 में उस सुषेण गुप्ता की रिपोर्ट में लिखा, नोट में लिखा है कि हमको प्रेशराइज किया जा रहा है कि पीपल सिटिंग इन ऑफिस टू पे, मतलब उन पर बहुत प्रेशर था कि पैसा दे, और आपको किसके गया, और उसके बावजूद डील जो है नेगोशिएशन 10 साल तक नहीं हो पाया, मतलब फेल हो गया। 10 साल तक ये डील कंक्लूड नहीं हुआ। इसका मतलब कि जिस तरह का एडवांस जो है, एडवांस सिर्फ 65 करोड़ दिया गया था, बाकी जो पैसा आना था जिसके लिए डिस्कशन चल रहा था वो नहीं कंक्लूड हुआ, इसलिए उन लोगों ने डील नहीं किया। और एक हमारी सरकार जो है, उसके समय आते ही हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी और गाइडलाइन सब चेंज कर दिया। हमने ऐसा कर दिया कि 3 बड़ी महत्वपूर्ण डिसीजन लिया। पहले तो कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा इंडिजिनियसली, उसका पार्ट्स पुर्जा बचेगा ताकि डिपेंडेबिलिटी नहीं रहे, और तीसरा जो है कि कोई बीच में नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रहेगा। हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया, और कहीं भी उस रिपोर्ट में आप दिखा दीजिए जो लिखा हुआ है, कहीं भी एक चीज भी जो उसने कहा हो कि पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट और जो सरकार में बैठे कोई लोग भी, कहीं भी बेनिफिशियरी कोई ऐसा उनका मैलिफाइड इंटेंट या नेगोशिएशन में कोई कहीं कमी करने का उनकी इच्छा होगी, उसमें उसने जरूर लिखा है कि भाई ऐसा इंफॉर्मेशन है, बाहर गया, किसी ने लीक किया है, लीक के बारे में कहा गया, उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन पैसा लेना देना, करप्शन करना, करप्शन की जड़ बनना और बीच में बिचौलियों का रखना, ये साफ उस रिपोर्ट में लिखा है, एक नहीं अनेक बार लिखा है। और सुषेण गुप्ता की पूरी नोट पढ़िए तो उसमें समझ में आ जाएगा कि किस तरह के प्रेशर था उनको बार बार पैसा पहुंचाने का। वही सुषेण गुप्ता जिसने अगस्ता वेस्टलैंड में भी देखिए एक सिंगल बिडर बना दिया, जो कैबिन हाइट को 1.8 मीटर कर दिया ताकि एक ही जो है अगस्ता वेस्टलैंड ही क्वालिफाई करे, बाकी दुनिया के हर कंपनी फेल हो जाए। तो ये सब जो है हैंड इन ग्लव्स होके ये मिडिलमैन उनके लिए काम कर रहा था। हमारे समय में कोई करप्शन नहीं हुआ है, कोई उसके संकेत उस नोट में नहीं है, कोई ऐसी नहीं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उसमें एक जगह जिक्र है कि भाई इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं, और ये पूरी चीजें, सारे दस्तावेज जो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रोसेस को फॉलो किया है, पेपर्स को देखा है, सारे दस्तावेज देखे, और उसके बाद सरकार को क्लीन चिट देके और बाकी चीज को उसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो सब देख के सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ऐसे में आप खुद उनसे पूछिए, कांग्रेस को, इंडियन नेशनल कमीशन जो है वो पार्टी को पूछिए कि भाई कितना कमीशन और कब तक कमीशन लेते रहे हो जरा। ठीक है, मैं आता हूं आप पर, मैं आप पर इस बात पर भी आऊंगा कि अगर ऐसा था और कांग्रेस ने कमीशन खाया और आपके पास दस्तावेज थे तो आपने उसकी जांच क्यों नहीं कराई? 2011 से 2013 के बीच 65 करोड़ रुपए खाए गए, और यह भी दबाव था कि कांग्रेस में या सरकार में ऊपर के लोगों को पैसा देना है, तो ये तो ठीकरा आपके सर फोड़ रहे हैं। दीपक जी, देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, उम्मीद करता हूं कि मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। बहुत सारे सवाल थे, आज भी वो सवाल वहीं के वहीं खड़े हैं कि 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में क्यों लिया गया, 42,000 करोड़ रुपए ज़्यादा क्यों दिए गए, 126 की जगह 36 जहाज क्यों लिए गए बिना टेंडर के, बिना टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के, और जिस तरह से हमारी सरकार ने देश का 42,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा दिया केवल 36 जहाज के लिए, तो क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं था तो क्या था? दूसरी चीज हम पूछ रहे हैं, एंटी करप्शन क्लॉज किसने हटाए? 2014 में किसकी सरकार थी? टेंडर कॉन्ट्रैक्ट किसने किया? कॉन्ट्रैक्ट मोदी सरकार ने किया। उसके बाद
अब उसके बाद तमाम चीजें आती हैं। 4 अक्टूबर 2018 सबसे पहले 2 केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार के, हमारे नहीं, और एक सीनियर एडवोकेट सीबीआई डायरेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं कि इसमें एक बड़ा गबन हुआ है। कॉन्टेक्ट किसने किया? मोदी सरकार ने। खरीद कौन रहा है? मोदी सरकार। गबन हुआ है। तो उसके बाद 11 अक्टूबर 2018 मॉरिशस सरकार वाया अटॉर्नी जनरल तमाम सबूत देती है कि इसमें ऐसा ऐसा यहां पर ये गबन हुआ है। उसके बाद 11 अक्टूबर के बाद 23 अक्टूबर 2018 क्या होता है कि ऑपरेशन कवर अप शुरू होता है कि कहीं आलोक वर्मा सीबीआई डायरेक्टर रात को एफआईआर ना दर्ज कर दें। एक नागेश्वर करके अधिकारी आरएसएस के पिट्ठू जो थे, उनके नेतृत्व में सीबीआई के दफ्तर को घेर लिया जाता है। किस तरह से कि रात को 2 बजे दिल्ली पुलिस वहां पर जाकर घेरती है। क्यों घेरती है? कि किस तरह से बचाया जाए। उसके बाद 2019 ईडी की टीम 26 मार्च 2019 को सुषेन गुप्ता के घर पर रेड करती है और तमाम डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं वहां से। आज 36 महीने हो गए, 3 साल हो गए, ना एफआईआर होती है सुषेन गुप्ता के खिलाफ। किसी के भी कार्यकाल में क्या गया? पैसा गया, कांग्रेस के टाइम में गया, बीजेपी के टाइम में गया। सरकार पकौड़े क्यों तल रही है? सरकार क्यों बचाना चाहती है? सरकार किसको बचाना चाहती है? ये तो कहते थे 2G में भी बहुत बड़ा गबन हुआ, उसके बाद माफी मांगी। ऑगस्टा वेस्टलैंड पे आपने भी दीपक जी बहुत शो किए होंगे, लेकिन कल जब खुलासा हुआ कि उसको क्लीन चिट दे दी गई है तो मीडिया के किसी साथी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर डिबेट कर लें। सीएजी की रिपोर्ट रातों रात बदली गई। XY होगा तो YZ होगा, ZY होगा तो C होगा, यह रिपोर्ट दी गई। सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया गया, वो भी शनिवार को, कि ये जो PAC है, पार्लियामेंट्री अकाउंट्स कमेटी, उसमें गई है, उसमें पार्लियामेंट अकाउंट्स क्लियरेंस के बारे में सुप्रीम कोर्ट में झूठा एफिडेविट दिया गया। जब खड़गे साहब जो चेयरमैन थे, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने तुरंत रातों रात उस एफिडेविट को बदला। अब उसके बाद बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के कौन चीफ जस्टिस थे? रंजन गोगोई। कहां है आज वो? राज्यसभा में बैठे हुए हैं। क्या देकर गए वो? क्या कोई जांच कराई उन्होंने? क्लीन चिट किसने दे दी? केवल सीएजी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर राज्यसभा लेने के चक्कर में यह काम किया गया। पिगेसिस में भी तमाम मंत्रियों ने झूठ बोला, आज फंसे हुए हैं। एक सवाल का जवाब नहीं है। हम 4 सवाल सीधे सीधे पूछ रहे हैं। एंटी करप्शन क्लॉज किसने हटाया? 526 से 1670 करोड़ कैसे कीमत गई? 126 से 36 क्यों हो गए? मोदी जी ने विदाउट टेंडर क्यों इसको हवाई जहाज को लिया? ये तमाम सवाल हैं कि इसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। याद रखिएगा जफर भाई कि झूठ के पैर नहीं होते और सच को आंच नहीं होती। जितना मर्जी बचा लीजिए, एक दिन आएगा जिस दिन चौकीदार जेल के अंदर जाएगा।